ये समाज पर प्रश्न चिन्ह है, प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है और सबसे ज्यादा पीएमसीएच के असंवेदनशील चिकित्सा पद्धति पे प्रश्न चिन्ह है। राज्य की राजधानी में इतने बड़े खर्चे से बना हुआ इतना बड़ा अस्पताल, ऊंची दुकान फीकी पकवान वाली बात, मंगल राज है, कौन सा जंगल राज है, इसका भी नमूना मिल गया हम लोगों को। तो न यहाँ सुशासन है, यहाँ मंगल है, यहाँ सब कुछ अमंगल ही अमंगल है। इसलिए हम लोगों ने तो ये डिमांड किया है कि स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल अपने कार्यक्रम चलाने की स्वतंत्रता है। हिटलरशाही में ही आप दूसरे पार्टियों को काम करने नहीं देंगे। हमें लगता है कहीं न कहीं ये राजनीतिक प्रजातंत्र नहीं चल रहा है, ये प्रशासनिक हिटलरशाही चल रही है, जहां निर्णय राजनीतिक व्यक्ति नहीं ले रहा है, प्रशासनिक व्यक्ति ले रहा है, जिसके ऊपर जिम्मेवारी सरकार बनाने की आगे नहीं है। घंटे का समय दे रहे हैं, इन 3 मांगों को पूरा करने में सरकार यदि पीछे हटती है तो फिर सड़क पे निकला जाएगा, सड़क पे बात को फरियाया जाएगा और विधानसभा का घेराव होगा। पदाधिकारियों और मंत्रियों के आवाज। देखिए, मुजफ्फरपुर से एक घटना सामने आ रही है जो 9 साल के बच्ची के साथ रेप करके उसको मौत की घाट उतार दी गई है। लेकिन मुजफ्फरपुर के जो डॉक्टर्स है वो रेफर करके पीएमसीएच में भेज दिए गए, लेकिन वहां पे भी पीएमसीएच में भर्ती नहीं किया गया, जिसको लेकर 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। इसी सब तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस जी है और बात करेंगे क्या कुछ कर रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या कहिए, जिस तरह से घटना हुई है मुजफ्फरपुर में 9 साल बच्ची के साथ रेप करके उनको मौत की घाट उतार दी गई और पीएमसीएच में 4 घंटे तक इंतजार करते रह गए, लेकिन उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया गया। किसकी गलती है, सरकार की या फिर वहां के जो डॉक्टर्स है उनकी? ये पूरे प्रशासन व्यवस्था की विफलता की निशानी है। घटना एक तरह से अपराधियों को सरकार का भय नहीं है उसका प्रतीक है। घटना के बाद एसकेएमसीएच में उसकी भर्ती होना, वहाँ इलाज होना एक सुखद पहलू जरूर है, लेकिन जब उसको बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा जाता है, पीएमसीएच में परिवार पूर्ण रूप से असंतुष्ट रहा। उन्हें एम्बुलेंस में बहुत देर तक बैठना पड़ा, परिसर में चक्कर लगाना पड़ा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी तो एम्बुलेंस के चालक ने अलग से पैसे की डिमांड किया और एक क्रिटिकल पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था पीएमसी जो मिला नहीं और 10 घंटे के अंदर उस रेप से पीड़ित बच्ची ने अपना दम तोड़ दर्ज करता है। यहाँ तो उसका हाथों हाथ इलाज होना चाहिए था। जब वो किसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी, वहाँ से विशेष चिकित्सा के लिए दूसरे मेडिकल कॉलेज भेजा गया, तो सीमलेस ट्रांजिशन होना चाहिए था, परिवार पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए था। मरीज को स्वतः स्फूर्त ढंग से ऑटोमेटिक ट्रांसफर होके यहाँ पर बेड मिला होना चाहिए था, ऑपरेशन थिएटर मिला होना चाहिए था, तत्काल उसका इलाज होना चाहिए था। घंटों घंटों तक ऐसे पेशेंट को सड़क पर छोड़ दिया जाना कौन सी मानवता है, कौन सी चिकित्सा पद्धति है, कौन सी संवेदनशीलता है, कौन सा ओथ उन्होंने जो लेते हैं डॉक्टर उसका प्रश्न है। पीएमसीएच को दलालों का अड्डा बना दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। निर्धन और गरीब परिवार के लिए कोई देखने वाला नहीं है। ये रसूखदार पैसे वाले होते तो दलालों के माध्यम से शायद उन्हें अच्छे से अच्छे बेड मिल गए होते। कहीं न कहीं पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, अब तो मंगल राज चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, कुछ घटना नहीं होती है, तो फिर ये बार बार ये क्यों कांड होती है? सुशासन है या कुशासन, इसका तो जीता जागता नमूना आपने देख लिया पीएमसीएच में। और जंगल राज है कि मंगल है, स्वास्थ्य विभाग में कोल पांडे जी, जिनके स्वास्थ्य विभाग की लेचर व्यवस्था के कारण कि 9 वर्ष की बच्ची को अपने जान से हाथ धोना पड़ा, थोड़ी भी नैतिकता, थोड़ी भी शर्म और हया, थोड़ा भी नजीर उनका जिंदा है, जमीर जिंदा है, एक नजीर पेश करें और पद से त्याग पत्र दें और जिम्मेवारी लें।
कांग्रेस भी प्रोटेस्ट की है जिस तरह से घटना हुई है 9 साल की बच्ची के साथ, लेकिन उनको रोक दिया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आप इसे कैसे देखते, क्या इसे रोकना चाहिए? प्रजातंत्र में प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को बची खुची समय में ये सारे लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई। मौन ही तो स्वीकार का लक्षण है। यदि मौन है इसका मतलब अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन नैतिकता नहीं बचा हुआ, हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़ के अपने पद से त्याग पत्र देकर यह कहें कि ठीक है मैं असफल रहा, किसी अन्य को इस कार्य को करने दीजिए। क्योंकि उसको लूटना है, स्वास्थ्य मंत्री को लूटना है, नर्सिंग कॉलेज में तो पैसे लेने हैं, आने वाले चुनाव के खर्चे निकालने हैं, तो क्यों त्याग पत्र देंगे? बचे हुए 4 में लूट खसोट नहीं करेंगे। जनसुराज क्या करेगी? कांग्रेस तो प्रोटेस्ट की, और आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोगों ने आज 3 मांग रखी है। सबसे पहली मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। दूसरी मांग रखी है कि न्यायिक जांच का गठन किया जाना चाहिए, जो पूरे मामले को अस्पताल की लापरवाही, अप्रसाद में चिकित्सकों की कमी, अस्पतालों में उपकरणों की कमी, अन्य जितनी तमाम व्यवस्थाएं दिखी हैं उन सब को नोट डाउन करें और दोषी को चिन्हित कर कार्रवाई करना। और तीसरी मांग रखी है कि पीड़ित परिवार का जो सामाजिक दायित्व सरकार पे था उसकी रक्षा करने का, उसकी घटना के बाद उसको पूर्ण सुरक्षा देने का, उसमें सरकार की पूरी व्यवस्था फेल की है। इसीलिए 1 करोड़ का मुआवजा परिवार को दिया जाना चाहिए। आप लोग क्या करने वाले, क्या प्रोटेस्ट कीजिएगा? 3 दिन 72 घंटे का घेराव होगा। देखते हैं कि कितनी गोलियां और कितनी लाठियां इनके पास है। जो जनसुराज के कार्यकर्ताओं को बिहार की भोली भाली जनता जो करा रही है, जब सड़क पे आती है तो किस से इनका दमन चक्र बड़ा है कि हमारा हिम्मत बड़ा है, इसकी परीक्षा होनी है। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना, वरिष्ठ नेता जनसुराज से है और ये पूर्व आईपीएस है आरके मिश्रा जी। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।